प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के इस सुंदर दिन में आप सबों का केबीएम की ऑनलाइन इस संडे सर्विस में स्वागत है। और हम सभी आशा करते हैं कि आप सब लोग जहां भी हैं महफूज हैं, खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु में मगन हैं। आज की इस सभा को शुरू करने से पहले हम थोड़ी देर वचन में से देखेंगे। हम देखेंगे भजन संहिता 149, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नए गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सयोन के निवासी अपनी प्रजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसके भजन गाएं। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। कितना ही सुंदर और मधुर वचन है ये, जो हमारे हृदय को शांति देता है और ये स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें यहोवा की स्तुति, आराधना, उसकी उपासना करनी है। और एक सवाल है जो मन में हमेशा है कि हमें परमेश्वर की स्तुति, आराधना, उसकी उपासना क्यों करनी है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भरपूरी का जीवन दिया है। हमारे कई बारी उत्तर ऐसे ही होते हैं कि हमें परमेश्वर को इन्हीं कारणों से उनकी आराधना करनी है। लेकिन अगर हम पिछले संडे के मैसेज को याद करें तो हमें अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम चेलों के नज़रियों से देखें, अगर हम जो बाइबल में जितने कैरेक्टर्स हैं उनके नज़रिए से देखें, तो उन्होंने परमेश्वर की आराधना क्यों करी? उनके पास शायद हमारे जितना सुख और आराम नहीं था। उन्हें तंबुओं में रहना पड़ा, शेरों की मांद में रहना पड़ा। उन्होंने आग में रह के परमेश्वर की उपासना करी। उन्होंने सड़कों पे चल के, पहाड़ों पे जाके परमेश्वर की उपासना, उसकी आराधना करी। हम यहाँ बैठकर कंफर्टेबली परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने हृदय से परमेश्वर के गुणगान करते हैं। लेकिन अगर हम इन सभी लोगों को देखें, कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, मोसेस, अब्राहम, इन सब के अगर जीवन को देखें तो वो सिर्फ चलते जा रहे हैं। उन्हें परमेश्वर ने अभी एक जगह या डायरेक्शन बता दिया, वो उस पर मार्ग में हैं और परमेश्वर की फिर भी अपने हृदय से वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, मगन हैं परमेश्वर की इस हम्द व सिताइश में। क्यों? उनके पास वो आनंद नहीं जो आज हमारे पास है, उनके पास वो कंफर्ट नहीं जो आज हमारे पास है। ये सब कुछ हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में कहता है कि परमेश्वर की महिमा के कारण हमें उसमें खुशहाल और प्रफुल्लित रहना है। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। क्योंकि वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। सचमुच में मूसा नम्र हृदय का था, परमेश्वर की बात को सुनता था। अब्राहम नम्र हृदय का था, परमेश्वर की बात को सुनता रहा। नूह, ओबद्या, यिर्मयाह, अगर हम नए नियम में देखें, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, पतरस, पौलुस, तिमोथियुस, कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं बाइबल में जो इस वचन को जानते थे स्पष्ट रूप से कि प्रभु उनका उद्धार कर सकते हैं। केवल एक लौता हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ही उद्धार करने के योग्य है। वो इस बात को भली भांति जानते थे और इसी कारणवश वो प्रफुल्लित होके, परमेश्वर में मगन होके, वो उसकी सच्चे हृदय के साथ, आत्मा में भर के, सामर्थ के साथ परमेश्वर की आराधना,
उसकी गुणगान गाते थे। सचमुच में हमें भी अपने नजरिए को आज बदलना है, इन आशीषों के कारण नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने हमें अपना उद्धार दिया है। परमेश्वर इकलौता जिंदा खुदावंद है। इस बात को मन में याद करके, स्मरण करके हमें आज परमेश्वर की आराधना करनी है। परमेश्वर ऐसे ही हृदयों की खोज में लगे हुए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे बुलडोल आए, अर्थक्वेक्स आए, सुनामी आए, कोरोना वायरस आए, कुछ भी क्यों ना हो, हमें अपने परमेश्वर को नहीं भूलना है, उसकी सामर्थ को नहीं भूलना है, उसके उद्धार के उस बड़े कार्य को कभी नहीं भूलना है। उसमें सदा मगन रहते हुए हर्ष के साथ आनंद पूर्वक परमेश्वर की हमदो सताइश करें। आगे का समय जब हम आराधना में जाते हैं, परमेश्वर के गीत गाते हैं, तो हम परमेश्वर को सच्चे हृदय के साथ कहें, हाँ प्रभु, आप ही इकलौते सच्चे जीवते परमेश्वर हैं, जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए हमेशा हमेशा का एक रास्ता दिया, और वो नाम यीशु मसीह। Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करें।
अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सुंदर समय दिया प्रभु जी कि आपके वचन को सुन के प्रभु जी उस पर मनन करते हुए आपकी स्तुति आराधना हमद सताइश करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज तक प्रभु जी आपने हमारे लिए जो कुछ किया प्रभु जी वो सराहने योग्य है प्रभु जी हम अपने पूरे हृदय से आपको अपना सच्चा उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं प्रभु, और आपके बड़े नाम की हमदो सताइश करते हैं प्रभु। आपको हम ऊंचे स्थान पे बैठाते हैं प्रभु जी, अपनी जिंदगियों में प्रभु जी पहला दर्जा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम जानते हैं पिता कि आप ही इकलौते हमारे मार्गदर्शक हैं पिता परमेश्वर, आप ही हमारी सामर्थ, हमारे मजबूत गढ़ हैं पिता परमेश्वर। आप ही से हमें ताकत, बल, शक्ति, कुव्वत मिलती है पिता परमेश्वर। आप ही हैं प्रभु जी जो हमारे लिए बेहतर प्लान्स बनाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी अभी तक आपने हमें संभाल के रखा, भला चंगा रखा, हष्ट पुष्ट रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारी हड्डियों में जान डाली पिता परमेश्वर, हृदय में वो सामर्थ्य दिया पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आपके कार्यों को करने वाले हो सके प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सब कुछ प्रभु जी केवल आपकी वजह से, आपकी ही वजह से प्रभु जी संभव हुआ पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो प्रभु हमारे मध्य में आने वाला है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने वक्ता को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उनसे बोलिए, बातचीत करिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आज जो भी बीज हमारे बीच में बोया जाए पिता परमेश्वर, वो 1000 गुना, लाख गुना पिता परमेश्वर फलदायक होने वाले हो सके प्रभु जी हमारे हृदय रूपी भूमि को पिता परमेश्वर आप तैयार करें प्रभु, ताकि प्रभु जी जब वो वचन प्रभु जी हमारे हृदयों पे गिरे पिता परमेश्वर प्रभु, तो वो प्रभु अपना कार्य करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रभु जी जो इस समय में इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी हमसे कनेक्टेड है प्रभु। आप उनसे बोलिए, उनसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर, अपने राज के कार्यों के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। हर एक बातों में पिता परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, सुनिए और कबूल करिए पिता, आमीन। आगे का समय हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू अनुराग, एक बार फिर से इस मधुर गीत के द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाने के लिए, और मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ इस पवित्र दिन में। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सबको एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में करने का ये सौभाग्य दिया है। आज का जो टॉपिक, जो विषय हमारे बीच में परमेश्वर लेकर आए हैं, वो है एम्ब्रेसिंग फॉरगिवनेस, क्षमा को गले लगना। सिर्फ दूर से उसको अनुभव करना ही नहीं, सिर्फ सुनना ही नहीं, लेकिन हर पल हमें फॉरगिवनेस को अपने साथ रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय को महत्व दिया है। हम न्यू टेस्टमेंट में इसको करीब 58 टाइम्स हम इस चीज को पढ़ पाते हैं कि वी हैव टू फॉरगिव वन अनदर as Christ has forgiven us, we have to forgive others। 58 टाइम्स हमने देखा है। इसका मतलब परमेश्वर इस चीज को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। हम जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, एक प्रेयर मॉडल जो दिया है, उसमें मैथ्यू चैप्टर 6 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, forgive us our debts as we forgive our debtors। हम जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। उसके अंत में प्रभु यीशु मसीह वर्स 14 और 15, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15 में इस प्रकार से कहते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अगर हम क्षमा करेंगे तो हमें भी परमेश्वर क्षमा करेंगे, अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में आगे इस प्रकार से पढ़ते हैं,
पूछते हैं कि प्रभु हमें कितनी बार क्षमा करना है, तो प्रभु वहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें 70 into 7 times you have to forgive। उसके 22वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 18 के 22 में। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। एक दिन में हमें क्षमा करना है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 23 और 24 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं, ये लेसन देते हैं कि हम परमेश्वर के करीब तभी जा सकते हैं, हम परमेश्वर को तभी कुछ ऑफर कर सकते हैं जब हमारे भाइयों के प्रति या हमारे बहनों के प्रति जो हमारे साथ हैं उनके प्रति हमारे मेल मिलाप हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव या अनबन ना हो, या सिर्फ शब्दों से या एक्शन से ही नहीं, हमारे मन में भी उनके प्रति किसी भी प्रकार का अनफॉरगिवनेस नहीं होना चाहिए। परमेश्वर स्पष्ट हमें वचनों के द्वारा सिखाते हैं। आज हम जिस पुस्तक से या जिस व्यक्तित्व को देखने जा रहे हैं वो है फिलेमोन। उसमें एक ही चैप्टर है, 1 से लेके 25 तक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जब भी टाइम मिलता है आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, इसको बार बार पढ़ें। एक सुंदर सी कहानी परमेश्वर ने यहाँ पे दिया है, मैं आप लोगों को वो बताना चाहूंगा। फिलेमोन जो है पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आया, उसने उद्धार ग्रहण किया और इफिसस में उसका अपना घर है जहां पे इफिसस की कलीसिया चलती है। वो धनी व्यक्ति है, फिलेमोन जो है धनी व्यक्ति है, उसके बहुत सारे स्लेव्स भी हैं, गुलाम हैं, और उसका घर इतना बड़ा है कि वो चर्च अपने घर पर ही चलाता है। वो बहुत सारे गुलामों में से, दासों में से, स्लेव्स में से एक है ओनेसिमस उस घर से कुछ चुराता है और अपने आप को आजाद करने के लिए वहां से भाग जाता है। जब वो भाग जाता है रोम में, ताकि वो भीड़ में कहीं खो जाए, वहां पे वो पौलुस को मिलता है। पौलुस उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देता है, उसके जीवन में एक बदलाहट आ जाती है और वो पौलुस के साथ शायद कुछ समय रहता है और पौलुस उसको पहचानता है कि ये अब वो पुराना मनुष्य तो नहीं है, एक नया मनुष्य है, सामर्थ्य से भरा हुआ। तब पौलुस बंदी गृह से इस पत्री को, फिलेमोन का जो पत्री है, ये फिलेमोन के नाम लिखते हैं और एक बात को वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हुए उसको एम्फसिस देते हुए वो कहते हैं कि फिलेमोन, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम ओनेसिमस को वापस ग्रहण कर लो, एक दास के रूप में नहीं, लेकिन एक भाई के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक सह सेवक के रूप में, क्योंकि मैंने उसे देखा है वो परमेश्वर के लिए बहुत यूजफुल है और वो तुम्हारे साथ रहकर भी परमेश्वर के कार्य में तुम्हारा हाथ बटाएगा और तुम्हारे लिए काफी यूजफुल रहेगा। यहाँ पे जो फिलेमोन की जो पत्री है, जो सिर्फ 25 वर्सेस जिसमें है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने ये एक बुक बाइबल में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि वो जानते हैं
क्षमा करना या फॉरगिवनेस कितना जरूरी है। यहाँ पे फिलेमोन जिसने कोई गलती नहीं की है, जिसका दास, जिसका गुलाम या स्लेव चोरी कर कर भाग जाता है, ऐसे जो स्लेव्स होते हैं उनको सिवियर पनिशमेंट या मृत्यु दंड तक दे सकते हैं। वो लीगल है, कानूनी तौर पर ऐसे उनको सजाए मौत तक दे सकते हैं, और उन्होंने जो कुछ चोरी की है वो उनसे वापस भी ले सकते हैं। ये एक प्रचलन था वहां पे, दैट वाज अ कस्टम कि अगर कोई स्लेव भागता है तो उसको या तो सिवियर एक्सट्रीम पनिशमेंट दें या उसको डेथ सेंटेंस दे दें। वो कुछ अलग या अजीब सी बात नहीं थी, फिलेमोन भी वो कर सकता था। लेकिन जब पौलुस ने उसको फॉरगिवनेस के बारे में बताया, समझाया, उसने उसे एक्सेप्ट किया और अपने साथ परमेश्वर के कार्य के लिए उसने इस्तेमाल किया। आज उसके फिलेमोन के 15th वर्स को हम देखते हैं। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। एक बात जो पौलुस यहाँ पे बताना चाहते हैं, कुछ समय के लिए ओनेसिमस तुझसे अलग हुआ या तुझसे भाग गया, लेकिन वो शायद इसलिए ताकि वो फॉरएवर सदा के लिए तेरे साथ रह सके और एक बेटर रिलेशन के साथ। क्योंकि जब वो थोड़े समय के लिए भाग गया, प्रभु उसको पौलुस के पास लेकर गया और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो अभी तक एक गुलाम था, लेकिन अब वो प्रभु में आजाद हो गया है। अब वो स्लेव रहकर भी एक आजादी की जिंदगी जी सकता है। उसे वो स्लेवरी करने से अब कोई डर नहीं है। वो वापस फिलेमोन के पास जाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या फिलेमोन उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? और बहुत सुंदर रीति से पौलुस समझाते हैं, वो कुछ समय के लिए जो तुझसे भागा वो शायद अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 50वें अध्याय और 20वें पद में हम देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ यहाँ पे अपने भाइयों को जवाब देता है। वो भाई जिन्होंने यूसुफ को ही धोखा दिया था, उसको गड्ढे में डाला मरने के लिए, उसके बाद उसे निकालकर बेच दिया। वो अपने भाइयों से जब वो अकाल के समय और यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना हुआ होता है, जब उसके पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो यूसुफ इस प्रकार से कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक 50वां अध्याय उसका 20वां पद। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यूसुफ के भाइयों ने भले ही उसके लिए गलत सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। ओनेसिमस भले ही वहां से चोरी कर कर भागा, एक गलत इंटेंशन के साथ भागा, लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। गॉड वर्क्स इन द फेलियर्स ऑफ अदर्स। अगर कोई हमें हमारे साथ धोखा करता है या हमें हर्ट करता है, हमें खेदित करता है, तो परमेश्वर उसको भी भलाई में बदलते हैं। परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर सकते हैं या दूसरों के जीवन में कार्य कर सकते हैं। हमें क्षमा क्यों करना चाहिए? हमें क्षमा क्यों करना चाहिए? हम देखते हैं पहला इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वां अध्याय 14 और 15 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 14 and 15। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। उसका 14th वर्स एक बार फिर से हम ध्यान से सुनेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो।
और उस पवित्रता की खोजी हो हाँ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हमें सबके साथ मेल मिलाप रखना है, तभी उस पवित्रता के साथ हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो वो मेल मिलाप हम नहीं कर पाते हैं। तो फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। और उसके 15वें पद में हमने इस प्रकार से पढ़ा, अगर हम किसी के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है, वो शायद अनफॉरगिवनेस की वजह से हम क्षमा नहीं कर पा रहे, इसलिए मेल मिलाप नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित है। We may miss the grace of God. पहला, हमें क्षमा इसलिए करना है क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह सकते हैं। We can miss God's grace. दूसरी बात, हमें क्यों क्षमा करना चाहिए या अनफॉरगिवनेस हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हमने इब्रानियों 12वां अध्याय 14-15 पढ़ा, उसी में ही हम देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कोई पॉइजनस रूट ऑफ बिटरनेस हमारे अंदर उत्पन्न ना हो जाए। ये जो कड़वी जड़ है, अगर आप कल्पना करके देखें, कोई प्लांट है, कोई ट्री है, अगर उसका जड़ ही पॉइजनस है, कड़वा है, तो उसका पूरा ट्रंक, उसके पूरे ब्रांचेस, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स, उसके फ्रूट, सब कुछ बिटर होगा, सब कुछ पॉइजनस होगा और उसका अंत वो पेड़ नष्ट हो जाएगा, वो जलकर खत्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। अगर कड़वाहट का जड़ अगर हमारे अंदर है तो हम हर किसी के साथ उसी प्रकार से बर्ताव करेंगे और हमारा किसी के साथ एक अच्छा संबंध नहीं रह पाएगा, वो सब कुछ तबाह होता रहेगा। पहला, हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहें, इसलिए हमें क्षमा करना चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर वो कड़वा जहरीला जड़ ना उत्पन्न हो, इसलिए हमें क्षमा करना चाहिए। और तीसरी बात हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसके 3 के 21वें पद में, 1 John chapter 3 verse 21। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, डियर फ्रेंड्स, इफ वी डू नॉट फील गिल्टी वी कैन कम टू गॉड विद बोल्ड कॉन्फिडेंस। अगर हमारे मन में कोई अपराध बोध या गिल्ट नहीं है तो हम परमेश्वर के करीब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं। अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, अगर अनफॉरगिवनेस हमारे अंदर है, तो वो गिल्ट हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोकता है। वो एक दीवार बन जाता, वो एक बाधा बन जाता है और हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते हैं। और चौथी बात जो हम देख सकते हैं वो है पहला पत्रस उसके 4 अध्याय 7वें पद से, 1 Peter chapter 4 verse 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इंग्लिश में NIV में हम इस प्रकार से देखते हैं, therefore be clear minded and self controlled so that you can pray। हमें क्लियर माइंडेड रहना है ताकि हम प्रार्थना कर सकें। और इसी के साथ हम देखते हैं जेम्स याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 16वां पद, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम अपने अपराधों को एक दूसरे के साथ मान लें, उसमें अनफॉरगिवनेस भी एक पॉइंट है। सिन में काफी सारे पाप होते हैं, उनमें से एक है अनफॉरगिवनेस। अगर अनफॉरगिवनेस हमारे जीवन में है तो वो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना है, अंगीकार करना है, तब
जब हम प्रार्थना करते हैं, एक धर्मी जन की प्रार्थना इफेक्टिव और पावरफुल होता है। हमने यहाँ पे 4 बातें देखी कि हमें क्यों क्षमा करना चाहिए, क्यों हमारे अंदर अनफॉरगिवनेस नहीं रहना चाहिए। पहला हमने देखा इब्रानियों 12:14-15 से कि तब हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं रहते हैं। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम वी मे मिस गॉड्स ग्रेस। दूसरी बात हमने देखा वही इब्रानियों 12:14-15 से, जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर वो पॉइजनस बिटरनेस का रूट ग्रो करने लगता है और वो हमें परमेश्वर और दूसरे लोगों के साथ कट कर देता है। तीसरी बात हमने देखा था पहला यूहन्ना 3:21 से कि जब हम परमेश्वर के साथ एक क्लियर माइंड के साथ रहते हैं तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। फिर हमने देखा अगर हमारा कॉन्शियस क्लियर है, माइंड क्लियर है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हमें क्षमा करना जरूरी है। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के वचन से कई बार इस प्रकार से सिखाया है। बार बार हमने जैसे शुरू में देखा, सिर्फ नए नियम में ही 58 टाइम्स परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें क्षमा करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने के लिए ही आया हुआ है और हम उसके अनुयायी हैं, तो हमें उसका अनुकरण करना है। वी आर हिज फॉलोवर्स, सो वी हैव टू फॉलो हिम। और जैसे जॉन 15:15 में है, 15:16 में है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसके आज्ञाओं को मानना है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है, हमें दूसरों को क्षमा करना है। अगर हम क्षमा नहीं कर पाते हैं तो हम अंदर ही अंदर वो पॉइजनस रूट हमें जला डालता है, हमें खत्म कर देता है। परमेश्वर का वचन कोलोसियों उसके 3 अध्याय और 13वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। अगर हम एक बार फिर से उसको ध्यान से सुनेंगे, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, अगर किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण भी हो तो एक दूसरे की सह लो, तो भी एक दूसरे की हमें सहना है और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। हमने फिलेमोन के जीवन से देखा, फिलेमोन का पूरा अधिकार था, उसका राइट था कि वो ओनेसिमस को पनिशमेंट दे सके, उसको सजा दे सके, लेकिन वो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है तो उसने प्रभु यीशु मसीह के कमांडमेंट्स का, आज्ञाओं का अनुकरण किया, उसका पालन किया और उसे क्षमा किया। उसमें कोई शर्त नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। हमें क्षमा करना है तो क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हमें दूसरों को क्षमा करना है। आज लॉकडाउन की स्थिति में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, वो शायद इसलिए ताकि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरों के साथ रहकर हम शायद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। हम कई बार कुछ कह देते हैं, कुछ सुना देते हैं और वो टेंशन बढ़ जाता है। कई बार रिपीटेडली आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, तो आप हर्ट होने लगते हैं और वो धीरे धीरे अनफॉरगिवनेस का एक रूप लेता है और हम क्षमा नहीं कर पाते। और अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो आज वचन से हमने देखा हम परमेश्वर के ग्रेस से
अनुग्रह से वंचित हो सकते हैं। हम परमेश्वर के पास कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा पाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और वो बिटरनेस का रूट हमारे अंदर उत्पन्न होता है और हमें खत्म कर देता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं आए थे या हमें एंटरटेन करने के लिए नहीं आए थे या हमें वेल्थ देने के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो हमें क्षमा करने के लिए आए थे। इफ आवर ग्रेटेस्ट नीड had been information, God would have sent us an educator. अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत इंफॉर्मेशन होती तो परमेश्वर किसी अच्छे विद्वान को, शिक्षक को भेजते। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत टेक्नोलॉजी होती तो परमेश्वर एक साइंटिस्ट को भेजते। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत धन संपत्ति होता, मनी होता, तो परमेश्वर एक इकोनॉमिस्ट को भेजते। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत मनोरंजन, प्लेजर होता, तो परमेश्वर एक एंटरटेनर को भेजते। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी कि हमारे पाप क्षमा हो सके, इसलिए परमेश्वर ने एक क्षमा करने वाले उद्धारकर्ता को भेजा, जिसने सारी पाप अपने ऊपर ले लिया और उसने हमें एक शिक्षा दी, एक लेसन दिया कि जिस प्रकार से मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हूं, तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर लीगली देखा जाए तो वो पनिशमेंट दूसरे व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, लेकिन आप, मैं, जो हम परमेश्वर के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, हमारा कर्तव्य बनता है बिना कुछ देखे समझे हमें दूसरे व्यक्ति को क्षमा करना है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में बरकरार रहते हैं, बने रहते हैं। हम कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के करीब जा पाते हैं। हम एक क्लियर माइंड के साथ और राइचियसनेस के साथ पावरफुल और इफेक्टिव प्रेयर कर पाते हैं और वो बिटरनेस का रूट, कभी पॉइजनस रूट कभी हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा। आज वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर एक बार फिर से हमें एनकरेज करें कि हम, जो कोई भी है जो हमें हर्ट कर रहा है या किया है, हम उसे फॉरगिव करें और एक नया जीवन परमेश्वर के साथ स्थापित कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। एक बार फिर से हम शिनोई के साथ आराधना के गीत में जाएंगे और हम अपने आप को जांचें, परखें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय का कि जो प्रभु ने दिया है, इतना अच्छा वचन हमें सुनाया गया है, उसके वचन में से हमें बांटा गया है। सच में हमें केवल खुद से ही प्रभु से क्षमा नहीं मांगना है, हमें खुद अपने हृदय में, अगर हमारे हृदय में किसी के लिए कुछ गलत है तो हमें उन्हें भी क्षमा करना है, क्योंकि जब तक हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे तब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, और जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक वो प्रभु को, परमेश्वर को कबूलने के योग्य नहीं होगा। तो आइए अब हम चलते हैं आराधना की ओर। हम गाना गाएंगे, आई एम कमिंग बैक टू द हार्ट ऑफ वर्शिप, इट्स ऑल अबाउट यू जीसस। सच में हमारा हृदय जो है वो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी वो परमेश्वर प्रभु की आराधना कर पाएगा। When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll play you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, फिर से इस अच्छे समय के लिए जो कि आपने हमारी ज़िंदगी में दिया पिता परमेश्वर, ताकि आपकी हजूरी में आ सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अभी तक आज तक हमें ज़िंदगी ज़मीन में रखने के लिए पिता परमेश्वर। सच में ये आपकी करुणा ही है जो कि हम आज तक जीवित हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारी हर एक ज़रूरतों को पिता परमेश्वर आपने पूरा करा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए जो कि आपने हमेशा हर एक को नवाजी है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस समय खास तौर से हमारी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ये जो ऑनलाइन सर्विस है पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर आपके नाम में बढ़ती रहे और चलती रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो एफर्ट्स डालते हैं पिता परमेश्वर, उनको आप बहुतायत से आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये जो वचन पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन सर्विस के द्वारा लोगों को मिलता है पिता परमेश्वर, ये कई सी रूहें बचाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे वक्ता, हमारे जो शेफर्ड है, हमारे पास्टर, उनके साथ भी है, उनको आशीषित कीजिएगा पिता परमेश्वर, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है पिता परमेश्वर, जो कि आपके वचन को कभी नहीं रुकने देना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के एक एक मेंबर के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हर एक को संभालिए पिता परमेश्वर, हम हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, हर एक परिवार को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हर एक को संभाले रखिएगा, हर एक की जरूरतों को पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिएगा। जितने भी लोग पिता परमेश्वर किसी बीमारी में है, किसी पीड़ा में है, आप हमसे बेहतर जानते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी जरूरतों को पूरा कीजिएगा पिता परमेश्वर, उनकी पीड़ाओं को दूर कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे चर्च के फाइनेंसेस के लिए पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह उस पर बनाए रखे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो चर्च के लिए आर्थिक स्थिति है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जरूरतें हैं पिता परमेश्वर, वो आपके स्वर्गीय खजाने से पूरे होने वाली हो पिता परमेश्वर। ये केवल पिता परमेश्वर आपके राज्य और आपकी महिमा के लिए ही इस्तेमाल हुई हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे चर्च के उन सभी मेंबर्स के लिए पिता परमेश्वर जिनकी जॉब्स रुकी हुई हैं या पिता परमेश्वर भी अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उनकी जॉब्स के लिए। आपने पिता परमेश्वर अपने समय में हमें सर्वश्रेष्ठ सबसे बेस्ट चीज देते हैं पिता परमेश्वर। आपके समय में वो जॉब्स भी पिता परमेश्वर जो रुकी हुई हैं पूरी होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके घरों में पिता परमेश्वर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है पिता परमेश्वर, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय खजाने से माला माल कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे इस देश के लिए पिता परमेश्वर, जबकि सीमाओं पे पिता परमेश्वर काफी तनाव चल रहा है पिता परमेश्वर। आप हर एक कंट्री के जो भी गवर्निंग ऑफिसर्स हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी अगुवाई दीजिएगा ताकि आपके अगुवाई में होकर वो सही डिसीजन ले सकें पिता परमेश्वर। वो जानने पाए पिता परमेश्वर की शांति और प्रेम ही हमें
हमें आपके पास लेके आता है पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी सेना वहाँ पे हैं पिता परमेश्वर, उनके भी दिलों में हृदयों में आप काम कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो जान लेने वाले नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आप में होकर जान देने वाले, जान बख्शने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर सारी पृथ्वी के लिए, सारे जहां के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर महामारी इस जहां में फैली है पिता परमेश्वर कोरोना वायरस की, चाहते हैं आपका हाथ उस पर पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य हाथ से उस महामारी को रोक दीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो कि इस महामारी से अफेक्ट हो रहे हैं पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उनकी भी सुधि लीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या जो लोग पिता परमेश्वर सस्पेक्टेड है, सस्पिशन में है पिता परमेश्वर, आप उनके साथ भी रहिएगा पिता परमेश्वर। उन्हें पिता परमेश्वर आप स्वर्गीय चंगाई दीजिएगा पिता परमेश्वर, केवल शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक चंगाई दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि वो आपको जानने वाले हो सके, आपके नाम की गवाही का कारण बनने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस महामारी के समय अपने सेवाएं दे रहे हैं पिता परमेश्वर, पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सेस, शॉपकीपर्स हैं, जो भी IT डिपार्टमेंट्स हैं पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर सबको बहुत आयत से आशीषित कीजिएगा और उनकी प्रोटेक्शन पिता परमेश्वर आपसे मांग लेते हैं, उनको भी बचाए रखिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर जो आप में, आप पिता में पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को आप डगमगाने ना दीजिएगा पिता परमेश्वर, आप उनकी चट्टान, उनका सहारा बने रहिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए, देश के पिता परमेश्वर जितने भी अथॉरिटीज हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में वो सही फैसले, सही डिसीजंस लेने वाले हों, जो भी वो स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं पिता परमेश्वर वो सब आपकी दी हुई हो पिता परमेश्वर, ताकि वो हर एक जो डिसीजन लेते हैं वो केवल भलाई उत्पन्न करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर जो भी हमारी अथॉरिटीज हैं उनको एक नम्र दिल दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि वो लोगों के सोच के पिता परमेश्वर डिसीजंस लेने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर इस महामारी की वजह से गिर रही है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस अर्थव्यवस्था को, इस देश को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं, आप अपने सामर्थ्य हाथ से इस देश को संभालिए, क्योंकि यहाँ पिता परमेश्वर आपके बच्चे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि यहाँ पे पिता परमेश्वर इस अर्थव्यवस्था के गिरने से जितने भी लोग बेरोजगार होते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सुधि लीजिएगा पिता परमेश्वर। किसी के घर में पिता परमेश्वर किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए, लोग पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य, आपका अनुग्रह देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स हैं, जो कि पिता परमेश्वर इस महामारी के लिए कोई वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें ब्रेक थ्रू दीजिए पिता परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि और ज्ञान से उन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके बुद्धि और ज्ञान से पिता परमेश्वर वो इस महामारी का पिता परमेश्वर वैक्सीन बनाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर उस वैक्सीन में केवल आपकी चंगाई की शक्ति हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के पिता परमेश्वर जितने भी बीमार हैं पिता परमेश्वर, जिनके शरीर में कुछ भी कमी घटी है,
आप पिता परमेश्वर उन सब कमी घटियों को दूर कीजिएगा पिता परमेश्वर। उन्हें अपने में पिता परमेश्वर हृष्ट पुष्ट बनाइएगा। उनके सारे रोग को पिता परमेश्वर आप चंगा कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के आने वाले हफ्ते के लिए पिता परमेश्वर आप हमें संभाले रखिएगा पिता परमेश्वर। जो भी हम काम करते हैं वो आपकी अगुवाई में आपकी इच्छा के अनुसार करने वाले हो सके। जो भी हमारी कलीसिया की एक्टिविटीज होती है पिता परमेश्वर, उस पर आपकी विशेष आशीष और बरकत चाहते हैं पिता परमेश्वर। इन एक्टिविटीज में पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और ये सब पिता परमेश्वर केवल और केवल आपके ही नाम को महिमा देने वाली हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आप ही हमारे दाता हैं पिता परमेश्वर। आप ही अल्फा ओमेगा हैं पिता परमेश्वर। आप ही शुरुआत और अंत हैं पिता परमेश्वर। केवल आप ही के हाथ में हमारा जीवन है। आप पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में धर्मी रहने वाले हो सके। क्योंकि अधम तो उस भूसे के समान होता है जो हवा से उड़ाया जाता है पिता परमेश्वर, परंतु हम आप में स्थिर रहने वाले हो सके। हमारा विश्वास पिता परमेश्वर आपसे कभी डगमगाने वाला ना हो पाए। आखिर में पिता परमेश्वर हम कलीसिया के एक एक जन को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह कृपा दृष्टि हम में से हर एक पे बने रहे। सब कुछ हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनिए और कबूल करिए पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें और जो वचन आज हमें मिला है उसके आधार पर हम दूसरों को क्षमा करते हुए परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखें। थैंक यू।